बड़ी खबर है, पीएफआई पर एनआईए ईडी की स्ट्राइक से जुड़ी हुई कार्रवाई को ऑपरेशन ऑक्टोपस नाम दिया गया था। एक साथ 11 राज्यों में पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर छापा मारा गया। ऑपरेशन के लिए राज्य की पुलिस को भी साथ लिया गया। तो ये पीएफआई का जो ऑपरेशन चला पूरे देश में, दरअसल उसका नाम था ऑपरेशन ऑक्टोपस। एक साथ परसों तड़के ही पीएफआई के तमाम ऑफिसेज पर और तमाम ठिकानों पर देश भर में एनआईए और ईडी ने जो ऑपरेशन चलाया वो है ऑपरेशन ऑक्टोपस। और आपको सीधे ले चलते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा के पास। जितेंद्र, ऑपरेशन ऑक्टोपस एक वेल प्लान्ड ऑपरेशन जो एनआईए और ईडी ने पीएफआई के खिलाफ चलाया, इसके बारे में और क्या जानकारी आ रही, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए जब जिस वक्त इस ऑपरेशन का लॉन्च किया जाना था, जब इसकी तैयारी की जा रही थी, उस वक्त एक बात बिल्कुल तमाम अधिकारियों को साफ कर दी गई थी कि इसके बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए। हर चीज लेयर टू लेयर की गई थी, यानी कि सबसे पहले ईडी और एनआईए की एक अलग अलग मीटिंग हुई, उसके बाद ईडी और एनआईए की जॉइंट मीटिंग हुई और उसके बाद फिर इस पूरे ऑपरेशन के अंदर रॉपिंग किया गया लोकल पुलिस को, यानी कि लोकल पुलिस को सबसे बाद में रॉपिंग किया गया। तो फिलहाल इस ऑपरेशन का जो नाम था वो ऑक्टोपस रखा गया था और इस ऑपरेशन के तहत तकरीबन 106 के करीब जो पीएफआई से जुड़े लीडर्स हैं वो गिरफ्तार किए गए। पूरे देश भर से 93 लोकेशन पर छापेमारी की गई और देखिए ऑपरेशन ऑक्टोपस अभी भी पूरे तरीके से जारी है। ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है, जैसे कि जांच एजेंसियों का कहना है कि अभी भी लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं। अभी कुछ देर पहले ही मेरठ से और इसके अलावा साथ ही वाराणसी से भी तकरीबन 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ये पीएफआई के लीडर बताए जाते हैं और ये सभी पीएफआई के खिलाफ जो केस रजिस्टर थे जांच एजेंसियों के द्वारा, उनके अंदर वांटेड भी बताए जा रहे थे। जी गौरव, बिल्कुल। तो ऑपरेशन ऑक्टोपस कितने अच्छे तरीके से प्लान किया है ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र। लेकिन जितेंद्र, सवाल यह है कि अब आगे यहां पर, अच्छा देखिए जितेंद्र, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपके पास आता हूं। उससे पहले खबर बता दूं, एनआईए ईडी के ऑपरेशन ऑक्टोपस से जुड़ा एक बड़ा खुलासा। पीएफआई सदस्य शफीक से पूछताछ में खुलासा हुआ है। पीएफआई के टारगेट पर था पीएम मोदी का पटना दौरा। इसी साल 12 जुलाई को पीएम मोदी का पटना दौरा था। माहौल को बिगाड़ना चाहते थे पीएफआई के नेता। माहौल बिगाड़ने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। जांच से पता चला कि एक साल में करीब 120 करोड़ रुपए पीएफआई के खाते में आए। साथ ही इसका 2 गुना यानी करीब 250 करोड़ रुपए के आसपास कैश के रूप में इकट्ठा किया गया। तो पीएफआई बड़े लेवल पर न केवल फंड जुटा रही थी बल्कि इसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में भी कर रही थी। टेरर फंडिंग में भी उनका हाथ बताया जा रहा है, अनलॉफुल एक्टिविटीज में उनका हाथ बताया जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग में उनका हाथ बताया जा रहा है। ये तमाम इतने गंभीर आरोप हैं जितेंद्र कि अब ये मामला बहुत बड़ा हो जाता है। जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि पीएफआई पर सिलसिलेवार क्या क्या आरोप लगाए गए हैं और एनआईए की जांच अब किस दिशा में आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल, देखिए पीएफआई को लेकर लगातार तफ्तीश चल रही थी पिछले कुछ महीनों से। लगातार तमाम जांच एजेंसी जैसे एनआईए हो, ईडी हो, इसके अलावा जो लोकल पुलिस हो, सभी लोग पीएफआई के खिलाफ जिस तरीके से पीएफआई को लेकर लगातार शिकायतें भी मिल रही थी, इनपुट्स भी आ रहे थे, उसको लेकर ही तफ्तीश की जा रही थी। लेकिन जब तफ्तीश शुरू की गई उसके दौरान पता चला कि बाकायदा टेरर की ट्रेनिंग दी जा रही है कराटे इंस्टीट्यूट के नाम पर। इसके अलावा साथ ही फंडिंग जुटाई जा रही है और जो फंडिंग जुटाई जा रही है उसमें हवाला का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा पता ये भी चला कि जो नौजवान है, चाहे वो साउथ इंडिया के हो चाहे नॉर्थ इंडिया के हो, इन सभी को बरगलाकर पीएफआई के जो लीडर है वो आतंकी संगठनों से जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये जब तमाम बातें सामने आई तो उसके बाद शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हुई। हालांकि जो जांच एजेंसियां उन्होंने सिर्फ ये रिमांड पेपर पर ही नहीं लिखा है बल्कि उनका ये दावा भी है कि ये जो तमाम, चाहे वो टेरर मॉड्यूल, टेरर ट्रेनिंग को लेकर हो, चाहे हवाला के जरिए फंड इकट्ठा करने को लेकर हो, या फिर जो तमाम आरोप पीएफआई के लीडर्स पर लगाए गए, ये इन सभी का पुख्ता सबूत। बिल्कुल जितेंद्र, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। पीएफआई के पूछताछ में, पीएफआई के जो मेंबर्स अरेस्ट किए गए उनसे पूछताछ में बहुत बड़े खुलासे हुए, चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस बीच एक और बड़ी अपडेट ये कि अभी भी जारी है ऑपरेशन ऑक्टोपस। पिछले 24 घंटे में यूपी एटीएस ने बड़ा एक्शन लिया है। यूपी एटीएस ने पीएफआई से जुड़े 6 सदस्यों को पकड़ा है, गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरनगर से 4 और 2 वाराणसी से पकड़े गए हैं। तो इस वक्त बड़ा ऑपरेशन पीएफआई के खिलाफ जारी है। यूपी में एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई हुई है। यूपी एटीएस ने पिछले 24 घंटे में पीएफआई के कुछ और मेंबर्स को पकड़ा है।